So we are continuing our chapter, the living and the non-living. So we were studying about the characteristics of the living beings, living organisms. What are the characteristics of the living organism? So we have studied already 6 points regarding that. So today we'll start from the 7th point, that is living things grow. The 7th point, it shows that living things show growth. So as you know, जैसे कि ये छोटा बच्चा है, बच्चे से वो बड़ा होकर किस प्रकार से उनके जो ग्रोथ शो करता है, तो ये हमारे सामने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो लिविंग थिंग्स जो भी रहती हैं वो ग्रोथ शो करती हैं अपने साइज के अंदर, बॉडी के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, लिविंग थिंग्स की बात करें, छोटा प्लांट जो है, हम लोग एक छोटा सा सीड डालते हैं, वो सीड जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बेबी प्लांट में बदल जाता है, फिर एक बड़े प्लांट में वो बदल जाता है। तो हियर वी कैन सी द ग्रोथ, यानी कि उसका जो साइज है लिविंग थिंग का, वो छोटे से बड़ा होने लगा। तो जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ शो करते हैं। एक छोटा पपी बात करें, अगर एक डॉग का बच्चा जो है पपी, वो है वो छोटे से बड़ा होता है। एक चिक वो अंडे में से निकलता है और एक पूरी हैन में बदल जाता है। उसी प्रकार एनिमल्स जो हैं वो एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं और उस एज के बाद उनका शेप और साइज जो है वो बंद हो जाता है ग्रो होना। जैसे आप जानते हैं, ये जो जब ये एज आ जाती है बंदे की, उसके बाद ग्रोथ सडनली रुक जाती है। इससे ज़्यादा मतलब आदमी हमेशा निरंतर लंबा होता नहीं रहता है, निरंतर मोटा होता नहीं रहता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। हाँ, मोटे आप जरूर हो सकते हो, खाते रहो सारा दिन तो मोटा जरूर आदमी हो जाएगा। सो यू मे से दैट सम लिविंग थिंग्स लाइक अ क्रिस्टल ऑफ शुगर ग्रोज इन साइज। दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल, दैट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। अब कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जैसे वो बड़ी होती साइज, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रोथ है ये नेचुरल ग्रोथ है, जो हाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइट ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कोई ऐसी प्रोटीन या कोई चीज़ ज़्यादा लोगे तो उससे हाइट आपकी बढ़ेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वेट बढ़ सकता है, आप मोटे हो सकते हो, वो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सब्सटेंस है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल सब्सटेंस, यानी कि फैटी फूड ज़्यादा खाओ तो आप मोटे होने लगोगे। इसी तरीके से यू ग्रो बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स इनसाइड योर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जैसे कि हमने कल देखा था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है, सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं, इसी कारण से हमारी बॉडी जो है वो बढ़ती रहती है। सो ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज इंटरनल, दैट इज फ्रॉम इनसाइड। तो ग्रोथ जो है ये इंटरनल है, नॉट एक्सटर्नल, यानी कि अंदर से ही हम बड़े होते हैं। वैसे ही लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। अब लिविंग थिंग्स के बारे में हमने देखा कि ग्रो करती हैं, और 8वां पॉइंट यहाँ बता रहे हैं हमको कि दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब यानी कि उनकी उम्र जो रहती है वो डेफिनेट रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज रहती है, उसके बाद वो जीवित नहीं रहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जन्म लेते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, एडल्ट बड़े हो जाते हैं कंप्लीट, फिर दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि वो भी, उनके भी बच्चे होते हैं आगे, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं और फाइनली दे डाई। तो यही एक हमारा जो जीवन चक्र रहता है। देखिए, ये व्यक्ति को आप देख रहे हैं, देन इट विल ग्रो ओल्ड, देन इट विल डाई, उसके बाद वो मर जाएगा। तो देखिए फिर से आप देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ओल्ड एज, फिर डेथ। तो ये एक मतलब हमारा जो लाइफ स्पैन है वो चलता रहता है। द टाइम पीरियड फॉर विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो जितने समय के लिए इंसान जिंदा रहता है उसको लाइफ स्पैन कहा जाता है, यानी कि पूरी उम्र उसकी। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। यहाँ पर कुछ हमारे सामने एक टेबल के अंदर एग्जाम्पल दिया गया। बैक्टीरिया कितने समय रहता है? 15 से 20 मिनट। डॉग जो है वो 16 से 18 साल। मे फ्लाई जो है 1 दिन रहती है। लायन 20 से 25 साल। हाउस फ्लाई 1 से 4 महीने तक। ऑस्ट्रिच 45 से 50 साल तक जीवित रहता है। देन राइस प्लांट की बात की जाए 4 महीने। ह्यूमन जो है लगभग 80 ईयर्स तक ये एवरेज लाइफ स्पैन बताया गया है। रैट 2 से 3 साल तक। टोर्टोइज 120 से 150 साल तक। स्क्विरल 8 से 9 साल। और बैनियन ट्री की बात करें तो 200 साल से भी ज़्यादा वो रह सकता है। तो हमने देखा कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है लिविंग, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स डाई। लाइफ साइकिल पूरी होने के बाद लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो डाई यानी मर जाती हैं। बायोलॉजिकली थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। तो बायोलॉजिकल हम बोल सकते हैं, एक तो लिविंग होती हैं, एक नॉन लिविंग होती हैं, और तीसरी डेड थिंग्स। डेड थिंग्स आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। डेड थिंग्स क्या है? यानी कि जो जीवित चीज़ें होती हैं वही मरती हैं ना। तो डेड थिंग्स जो हैं दे आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर लाइक टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड। अब हम फर्नीचर की बात करें, चेयर हो गई वुड, जो टेबल हो गया वुड से बनता है। वुड वॉज वंस द पार्ट ऑफ अ ट्री। वुड जो था एक लिविंग पार्ट था पहले एक ट्री का। सो नाउ इट इज अ डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन अभी वो क्या हो गया? एक डेड पार्ट हो गया प्लांट का। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डेड थिंग्स आर बोन, टस्क एटसेट्रा। जो हाथी का दांत आप जानते हैं ना, टस्क बोलते हैं जिसको, तो
वो जो है हाथी का दांत, जब वो उसके साथ होता है हाथी के साथ, तब तक हम उसको लिविंग मानते हैं, लेकिन जैसे ही हाथी की मौत हो जाती है तो उसकी टस्क जो है वो भी हम यूज़ में ले लेते हैं। आगे जो पॉइंट बताया गया वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना, अपनी ही तरह के बच्चे पैदा करना, उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि अपनी ही तरह के वो यंग वंस को जन्म देते हैं, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, और जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब रिप्रोड्यूस करती हैं। एनिमल्स लाइक काउज, कैट्स जो हैं ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। काउज रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू काव्स, काव का बच्चा होता है उसको हम काफ कहते हैं, जबकि कैट है उसके बच्चे को हम किटन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं जिसको हम बेबी कहते हैं। सम बेबी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड मॉस्किटोज हैच फ्रॉम एग्स। अब यहाँ पर हम देखा कि ये तो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाता है, लेकिन कुछ जो प्राणी हैं वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे, तो उनके बच्चे अंडों से निकलते हैं। प्लांट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप बीज उगाते हो उससे पौधा बनता है, या फिर प्लांट के पार्ट को काट कर लगा दिया जाता है, यानी कि स्टेम हो गया या लीव्स हो गए, उससे वो उगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू लीव्स। ब्रायोफाइलम जो है वो लीव्स से बढ़ता है, यानी कि अगर आप लीव को लगा देंगे तो लीव से वो बढ़ने लगेगा। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक और कैरेक्टर शो करते हैं, वो है रिप्रोडक्शन का। आगे है 10th जो इसका पॉइंट, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स जो हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? अब देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एनीवन प्रिक्स योर arm with a small pin, you feel pain and move your hand quickly. Here pricking with the pin is the stimulus and the quick withdrawal of the hand is response. यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर होती है और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो जो एक्टिविटी होती है, जो चीज़ हो रही है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, और जो उसको रिस्पॉन्स हम करते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि आप जानिए कि आप जब दौड़ रहे हैं तो सडनली आपके पाँव के नीचे कांटा आ गया, तो जैसे ही हमारा कांटे पे पाँव आता है तो क्या कांटे के ऊपर हम पूरा पैर रख देते हैं? ऐसा बहुत ही रेयर केस में, मेरे ख्याल से तो बहुत ही कभी देखा नहीं है ऐसा। तो क्या होता है कि जैसे ही वो कांटा हमारी बॉडी को चुभता है, हमारे पैर को थोड़ा सा टच होगा तो हमारा पैर खुद ब खुद पीछे चला जाएगा और उस कांटे से हम लोग दूर हो जाएंगे। कांटा हमें लगेगा जरूर, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, यानी कि वरना तो फिर कांटे को क्या हो जाना चाहिए, कांटा तो आर पार हो जाना चाहिए ना पैर के, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमको। तो इससे क्या पता लगता है कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम देखते हैं, जैसे और एग्जांपल इसका, जब आपको कोई व्यक्ति अगर पिन से आपके आर्म पे, आपके हाथ पे, पैर पे कहीं भी आपको प्रिक कर रहा है, यानी कि पिन चुभो रहा है, यानी कि सुई चुभो रहा है, तो क्या करोगे? जैसे ही सुई चुभेगी आप तुरंत अपना हाथ पीछे ले लोगे। तो सुई चुभाना, इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, और अपने हाथ को आपने पीछे लिया, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो आपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया। तो वैसे ही अब जैसे एक प्लांट की बात की गई यहाँ पर मिमोसा पुदिका, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। जब आप इसको टच करोगे तो ये अपने पत्तों को फोल्ड कर लेगा, इसके पत्ते खुद ब खुद फोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे टचिंग जो है, हम उसको टच कर रहे हैं, वो स्टिमुलस है, और उसको फोल्ड कर लेना पत्तों को, ये रिस्पॉन्स है उसका। तो जो टच मी नॉट प्लांट है, जैसे ही उसको टच करेंगे हम, यानी कि हम उसको टच कर रहे हैं, दैट इज द स्टिमुलस, और जैसे ही वो अपने पत्तियों को बंद कर लेगा, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। सो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच इट रिस्पॉन्ड्स। स्टिमुलस मतलब उसके आजू बाजू जो भी बदलाव हो रहा है उसके सराउंडिंग में, वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसी को हम स्टिमुलस कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस लाइक टेम्परेचर, टच, लाइट, साउंड एंड स्मेल by moving towards it or away from it। तो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स हैं, वो स्टिमुलाई को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, या फिर टच हो गया, या लाइट, साउंड, या कोई भी मतलब जो चेंज हो रहा है उसके आजू बाजू, उसको अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। That all living things can feel and are able to perceive the changes occurring around them। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो फील कर सकते हैं और अपने आजू बाजू में होने वाले चेंजेस को वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो दिस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल चेंज इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो उनकी जो रिस्पॉन्ड करने की जो एक्टिविटी है, यानी कि जो एबिलिटी, जो कैपेसिटी है उनकी रिस्पॉन्ड करने की एक्सटर्नल चेंजेस को, इसको हम कह सकते हैं सेंसिटिविटी। हम कहते हैं ना ये बहुत सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव होने का मतलब
वो जो एक्सटर्नल चेंज है उसको रिस्पॉन्ड करने की उसकी कैपेसिटी, जो एबिलिटी है, उसको हम कह सकते हैं सेंसिटिविटी। द शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट and roots of a plant grow towards gravity. Can you name the stimuli and response in these cases? अब आप देखिए, जो शूट है वो लाइट की तरफ बढ़ता है, यानी कि ऊपर रोशनी है वो रोशनी की तरफ बढ़ता है, और जो रूट्स हैं वो रोशनी से दूर बढ़ती हैं। तो दोनों जो हैं वो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर स्टिमुलाई की बात की जाए वो है हमारी सनलाइट, और रिस्पॉन्स की बात करें मूवमेंट है उसका, जो एक उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है और दूसरा उससे दूर। नेक्स्ट इज वायरसेस एंटाइटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कड़ी के रूप में माना जा सकता है। वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब वायरस की बात की जाए, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना के समय में कोरोना वायरस से जो भली भांति अभी वाकिफ़ हैं, तो कोरोना जो कि वायरस है, तो वायरस जो है उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग। ये एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि एक लिविंग थिंग की लिविंग बॉडी के बाहर है। दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग थिंग। अब वायरस के बारे में आपको जो जानकारी दी जाए, तो वायरस जो है जब तक वो लिविंग थिंग से बाहर है, यानी कि जब तक वो बॉडी से बाहर है, देन इट इज़ डेड। और जैसे ही वो बॉडी में एंटर करता है वो जीवित हो जाता है। तो आप जो कोविड की बात कर रहे हैं, कोई भी वायरस अगर बात की जाए, कोई भी वायरस है, जब तक वो बॉडी से बाहर है, सपोज दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ द वायरस, तो जब तक वो बॉडी से बाहर है वायरस, तब तक वो मृत है, यानी कि वी कैन से दैट इट इज़ नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही वो वायरस एक लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, इट बिकम्स एक्टिव। वो क्या हो जाता है? एक्टिव। तो इसीलिए जो वायरस है जब तक वो हवा में है या जहाँ भी है नॉन लिविंग हमारे एटमॉस्फेयर में, वो डेड कंसिडर किया जा सकता है, यानी वी कैन से दैट इट इज़ इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही वो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर कांटेक्ट में आता है और उसकी बॉडी के अंदर जाता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और ग्रो होना शुरू होता है। वो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ शो करने लगता है, यानी कि वो बढ़ने लगता है और ग्रो होने लगा है। सो दैट्स वाई वायरसेस आर मोस्टली मोर ऑफन कंसिडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग। तो इसलिए हम वायरस को कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। तो वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्शन के तौर पे हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वायरसेस की इमेजेस है कुछ। दिस इज़ द बैक्टीरियोफेज एंड दिस इज़ द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वायरसेस की पिक्चर्स आप देखिए, तो काफ़ी हद तक कोरोना जैसा ही दिख रहा होगा आपका, कोरोना वायरस की तरह। नाउ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पर एक और पैरामीटर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से दिया गया है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया। तो सेल्स की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। सेल लिविंग थिंग्स बने होते हैं इससे, नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स नहीं होते। मूवमेंट की बात करें, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। वो अपने आप मूव नहीं कर सकते, उनको हम हेल्प करें तो भले। फूड की बात करें, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स को खाना नहीं चाहिए। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नहीं करते हैं। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, दे शो एक्सक्रीशन टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। उनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालते हैं, वो उससे छुटकारा पाने के लिए वो एक्सक्रीशन शो करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये एक्सक्रीट नहीं करते हैं। ग्रोथ की बात की जाए, लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो नहीं करते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें, इनका लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है, डेफिनेट होता है, पर्टिकुलर होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन पर्टिकुलर नहीं होता है। आप लकड़ी से बनी कोई भी चीज़ है उसको कब तक भी यूज़ करिए, वो डिपेंड करता है आपके यूजेज पे। अगर आप आराम से यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तो शायद वो 100 साल भी चलती रहे, और अगर अच्छे से यूज़ ना किया जाए, उसको आप बाहर रख दीजिए धूप बारिश में सड़ने के लिए, तो शायद 6 महीने में भी ख़राब हो जाए। देन रिप्रोडक्शन की बात करें, लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, वो रिएक्ट करते हैं, फील करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वे दे डो नॉट रिस्पॉन्ड, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये हमने जो अब तक पढ़ा है वो ये 7-9 जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हैं, पैरामीटर्स जो कि लिविंग थिंग्स शो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स शो नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से इनको बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से एक और टेबल के द्वारा बताया गया है अच्छे से डायग्राम। ये नॉन लिविंग थिंग्स है और यहाँ पर लिविंग थिंग्स है। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं वो यहाँ पर बताया गया है, लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं वो सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग.